Hello everyone. Now student, in chapter number 6, life processes, today again we are going to do the revision biology. Now we are going to do now long and short answer type questions. तो पिछले बार भी हमने किया था, हमने 14 तक किया था शायद, देख लेते हैं. Yes, 14 we have completed. Now we are just starting for the 15th. Now 15th question is explain the role of mouth in digestion of the food. अब माउथ का क्या रोल हो सकता है डाइजेशन में? बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. फूड इज क्रश्ड इनटू द स्मॉल पीसेस बाय द टीथ, यू नो दैट. टंग हेल्प्स इन थ्रू मिक्सिंग ऑफ द फूड. अब टंग का क्या रोल कॉल है? उसमें मिक्सिंग करता है पूरे फूड को with the saliva. Saliva is very important. Saliva is secreted from the salivary glands, okay, and it is an enzyme that is called the amylase found in saliva. That means to break down the starch into the sugars. अगर हमने देखते हैं कि स्टार्च को अगर शुगर्स में बदलने का जो काम करता है वो कौन करता है? केवल और केवल सलाइवरी अमाइलेज, एंजाइमिक अमाइलेज जिसको बोलते हैं, या उसको सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों. इसका जो फंक्शन है आपको याद में रखने का है. ठीक है, नाउ कम टू द 16th क्वेश्चन. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स? ओके, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मीन्स इट इज रिलेटेड टू द स्टमक, इजंट इट? ओके, नाउ गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक्स. ठीक है, वॉल ऑफ स्टमक में ये कौन सा रोल कॉल होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, इसलिए इसको अच्छे से कंसंट्रेशन से इसको सुनेंगे और समझेंगे. सो आंसर इज द प्रोडक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम दैट डाइजेस्ट द प्रोटीन्स. ठीक है, पेप्सिन जो एंजाइम है वो क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के काम में आता है. ठीक है, वो भी कहाँ निकलता है? वो स्टमक के अंदर में. नाउ सेकंड इज द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक. अभी इतना सारा खाना अगर स्टमक में आ रहा है तो उसके इनर लाइनिंग भी प्रोटेक्शन होना चाहिए, है ना. तो उसके लिए म्यूकस, दैट इज कॉल्ड द म्यूकस, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस. एंड दिस म्यूकस इज गिव द प्रोटेक्शन टू द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक. ओके, नाउ जस्ट सी द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 17. Name the correct substrate for the following enzymes. क्या है? Name the correct substrate for the following enzymes. ट्रिप्सिन का हमें बताना है, अमाइलेज का बताना है. देखिए अभी अमाइलेज का हमने पढ़ चुके हैं, पेप्सिन का हमें पता है अभी, और लाइपेज. तो ये जो चारों जो एंजाइम्स है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स. ठीक है, ट्रिप्सिन मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, पेप्सिन एंड लाइपेज. ओके, सो द आंसर इज ट्रिप्सिन के लिए क्या अभी हमने पढ़ा? प्रोटीन. ठीक है, ये प्रोटीन, अभी तो हमने पेप्सिन पढ़ा था, लेकिन अभी ट्रिप्सिन के लिए भी प्रोटीन है तो को डाइजेस्ट करता है. अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है? स्टार्च कन्वर्ट टू द ग्लूकोज. पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. एंड लाइपेज जो होता है जनरली द फैट्स, जितने भी फैट्स ऑयली पदार्थ होते हैं उसको वो डाइजेस्ट करता है. चलिए देखते हैं दूसरा 18th क्वेश्चन. What will happen if platelets were absent in the blood? Yes, what will happen if the platelets, platelets जो होता है हमारे ब्लड्स के अंदर में, क्या हो सकता है उसका? अगर वो ही अगर एब्सेंट रह गए तो क्या हो सकता है, isn't it? तो चलो देखते हैं. In the absence of platelets, the process of clotting will be affected. Yes, the process of clotting will be affected. And now when we cut the blood we will not stop oozing out. अगर प्लेटलेट्स ही नहीं रहेंगे तो हम क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो प्रोसेस होता है, जब भी हमारे कट्स होता है तो एकदम से ब्लड बाहर निकलता है, तो वो कुछ देर तक निकलता है, isn't it? At the some extent it will come out and then it will stop automatically because of the platelets. Okay, because of the platelets. और भी बहुत सारे होता है. द थ्रोम्बोसाइट्स आर ऑल्सो, फाइब्रिनोजिन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द क्लॉटिंग. ये जो आपके कोर्स में अभी है नहीं, थ्रोम्बोसाइट्स भी रहते हैं. और फाइब्रिनोजिन एक प्रकार का एक प्लेटलेट्स के समान ही एक पार्ट रहता है ब्लड में, दैट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड. ओके, नाउ कम टू द 19 क्वेश्चन नंबर 19. प्लांट्स हैव द लो एनर्जी need as compared to the animals. Explain.
प्लांट हैव द लो एनर्जी, क्योंकि प्लांट्स दे सेल्फ प्रिपेयर देयर फूड एंड नीड द कंपेयर, इट इज़ नॉट मूव, बट मूवमेंट है, मूव नहीं हो सकता लेकिन उसके अंदर मूवमेंट है, ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो मूवमेंट हो रहा है वो तो हो रहा है। तो एज कंपेयर टू द एनिमल क्या हो सकता है उसमें, लो एनर्जी। एक्सप्लेन, प्लांट डू नॉट मूव इन अ लार्ज प्लांट बॉडी देयर इज मेनी डेड सेल्स, ठीक है। प्लांट डू नॉट मूव ये आपको पता है, बट इन लार्ज प्लांट, बहुत बड़े बड़े ट्रीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो देर आर मैनी डेड सेल्स, उसके अंदर में डेड सेल्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, ऑब्वियसली रहेंगे क्योंकि इतना बड़ा पेड़ है। तो बाहर का उसका जो तना जो होता है दैट इज कॉल्ड द स्क्रैप्स, जो डेड सेल्स रहते हैं, एज अ रिजल्ट इज रिक्वायर्ड द लेस एनर्जी एज कम्पेयर टू द एनिमल्स, इसलिए उनको लेस एनर्जी रहते हैं कंपेयर टू द एनिमल, क्योंकि डेड सेल्स ज़्यादा रहते हैं। एनिमल्स नीड्स मोर एनर्जी एज दे हैव टू मूव इन सर्च ऑफ द फूड, शेल्टर एंड मेट्स, ये सब कामों के लिए उन्हें एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। चलो दूसरा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, वाई एंड हाउ डज द वाटर एंटर कंटिन्यूसली इनटू द रूट जाइलम। अभी अगर रूट जाइलम अगर हमसे रूट की अगर हम बात करते तो इट इज़ कनेक्टेड टू द सॉइल एंड द वाटर, सो कंटिन्यूसली इनटू द वाटर, हाउ डज द वाटर एंटर इन कंटिन्यूसली, हम वही देखने का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Cells of the roots are in close contact with the soil and so actively take up the ions. Ions जो होते हैं उसके अंदर में वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर्स के अंदर में मिले होते हैं ये आयंस, तो इसे हमें ख्याल एक्टिवली, दैट इज कॉल्ड द एक्टिवली टेक अप, जो हम यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, एक्टिवली टेक अप द आयंस, द आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड द आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। चलो, increases inside the root and hence osmotic pressure increases, जैसे ही पानी या आयंस, पानी के साथ साथ में आयंस आना चालू हो जाते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर्स यहाँ पे डेवलप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर्स, ओके। दिस ऑस्मोटिक प्रेशर increases and transpiration and plays a big role in causing osmotic pressure, isn't it? Now this is a very important part. ट्रांसपिरेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अ बिग रोल ऑफ कॉजिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन इज ऑल्सो गोइंग ऑन, इधर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल्स ऑल्सो टेकिंग आउट विद द हेल्प ऑफ द वाटर एंड दे हैव द कॉजिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर हियर, और इसलिए उसमें क्या हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे डेवलप हो जाता है। और ट्रांसपिरेशन होना बहुत ज़रूरी है, जब तक ट्रांसपिरेशन भी होता रहेगा तो इतना पानी भर जाएगा तो उसमें पूरे तरह से काम नहीं हो पाएगा, है ना, तो वो पानी वहाँ जमा होता रहेगा, तो ये सब ट्रांसपिरेशन भी होते रहना चाहिए। नाउ व्हाई इज ट्रांसपिरेशन इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स, अब ये एक लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज ट्रांसपिरेशन इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स। ट्रांसपिरेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट भी होना चाहिए वाटर का, इट एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स from roots to the leaves, कहाँ से, from the roots to the leaves, okay. Now second one is it prevents the plant part from the heating up, और heating जो हो जाती है बहुत, उससे भी उसको प्रोटेक्शन करता है ट्रांसपिरेशन। मेन तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द अपवर्ड मूवमेंट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स, इसके भी काम करता है ट्रांसपिरेशन, एंड इट प्रिवेंट द प्लांट पार्ट्स ऑफ द हीटिंग अप, हीटिंग से उसको कूलिंग प्रदान करता है पूरे झाड़ को, ट्रांसपिरेशन। सो स्टूडेंट, नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस 21 क्वेश्चन, लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो यू कैन, ये 2 और 3 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। बहुत इस चैप्टर के बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया है अभी, तो इसको ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है। So goodbye now. Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.